अक्सर का न्यू फैंसियर्स जब बर्ड लाइन में नए नए आते हैं शो करते हैं तो वो कहते हैं जी हम मेल फीमेल कंफर्म भी लाए हैं तो फिर भी हमारा पेड़ नहीं लग रहा, चाहे वो बजीगर्स का हो या कॉकटेल का हो या लव बर्ड का हो। तो आज गाइज मैं इसी ही के बारे में आपको मालूमात इन्फॉर्मेशन दूंगा कि न्यू फैंसियर अगर कोई पेड़ लाते हैं चाहे वो बजीगर्स का है या कॉकटेल या लव बर्ड, तो उसका पेड़ कैसे जल्द से जल्द लग सकता है। तो चले गाइज वीडियो की तरफ चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम गाइज, मेरा नाम शेख काशिफ है। उम्मीद करता हूँ आप और आपके बर्ड्स खैर वफियत से होंगे। गाइज जैसा कि मैं आपको शुरू में ही बता चुका हूँ कि आज का मेरा मौजू है कि आपका पेयरिंग जल्द से जल्द कैसे लग सकती है, यानी कि लव बर्ड हो या कॉकटेल हो या बजीगर्स हो, कोई भी हो, चाहे वो रिंग नेक ही क्यों ना हो, तो आप उसकी पेयरिंग कैसे जल्द से जल्द कर सकते हैं। तो गाइज होता है ऐसा है कि हम मार्केट का रुख करते हैं या किसी बड़े फैंसर की तरफ जब जाते हैं तो हमें वहाँ से पेयर मिल जाता है मेल फीमेल। बाज़ का तो वो पेयर बाउंड होता है, अगर किसी बड़े फैंसियर से लिया तो वो बाउंड हुआ हुआ पेयर होता है बाज़ का, तो उसमें मसले मसाइल कम आते हैं। अगर हम मार्केट से परचेज़ करते हैं कि मेल हमने कहीं से लिया फीमेल कहीं से ली और फिर हमने उसे ला के जब घर छोड़ा तो वो पेयर नहीं लगता। तो इसमें गाइस कोई इशू नहीं है कि अगर आपने मेल कहीं से लिया फीमेल कहीं से ली, बस उसकी एज पूरी होनी चाहिए, नेल टेल फ्लाई एवरीथिंग ओके होना चाहिए, हर लिहाज से आपका बर्ड फिट होना चाहिए, तो वो डेफिनेटली 110% वो ब्रीड करेगा ही करेगा। ठीक है, उसमें थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग हमारे से हो रही होती है कि हमारा बर्ड आपस में उसकी बन नहीं रही होती मेल फीमेल की, जिसकी वजह से पेड़ नहीं लगता। तो उसके तरीके का आज मैं आपको समझाने जा रहा हूँ। उसमें गाइस नंबर वन पहला तरीका तो ये है कि जैसे ही आप कोई मेल फीमेल लेके आएँ पेयर जो कंफर्म मेल फीमेल हो और उसकी एज पूरी हो और हर लिहाज से वो ओके हो, तो उस पेड़ को आप कोशिश करें कि घर में ऐसी जगह रखें जहाँ पे आमदोरफ्त हो। उससे होगा ये कि बर्ड जो है ना वो लोगों के आने जाने से थोड़ा सा घबराएगा ज़रूर, लेकिन उसका नतीजा ये होगा कि वो मेल फीमेल आपस में जुड़ के बैठना शुरू हो जाएंगे। और साथ ही साथ जब वो दाना पानी खाने भी जाएंगे या दाना खाने जाते हैं या पानी पीने जाते हैं, फिर भी आप देखिएगा नोट कीजिएगा कि मेल फीमेल इकट्ठे जाएंगे, इकट्ठे दाना खाएंगे, इकट्ठे पानी पियेंगे, कि वो हम अपने आप को एक दूसरे के साथ बिल्कुल सिक्योर फील करेंगे। ठीक है, वो एक दूसरे को तनहा छोड़ना बिल्कुल पसंद नहीं करेंगे। ख़ास करके गाइस ये चीज़ आप लव बर्ड में नोट करेंगे कि जैसे ही मेल या फीमेल दाना खाने आएगी उसके साथ ही मेल आ जाएगा, और यानी कि वो एक दूसरे को साथ रहना, दूसरे के साथ बैठना, अपने आप को सिक्योर फील करेंगे, चाहे वो लव बर्ड्स हैं या कॉकटेल हैं या बजीगर्स हैं। लव बर्ड ख़ास करके वो एक दूसरे के साथ रहना सिक्योर फील करेंगे, और विद इन 5 से 6 दिन आपका जोड़ा लग जाएगा। फिर आप उसे उठाएं, जिस जगह जो भी आपकी एवरी है या जहाँ जो आपने बर्ड रूम बनाया आप वहाँ पर से शिफ्ट कर दें, तो इंशाल्लाह आपका पेड़ लग जाएगा। अच्छा जी, दूसरा तरीक़ेकार गाइस वो ये है कि अगर आप मेल फीमेल इकट्ठा छोड़ते हैं अपने बर्ड रूम में और मेल फीमेल आपस में लड़ रहे हैं, उनकी आपस में बन नहीं रही, तो आप कोशिश करें कि मेल को एक केज में छोड़ें और फीमेल को दूसरे केज में, और उन्हें आमने सामने रखें कि वो एक दूसरे को देखें। ठीक है जी, इस दौरान आप उन्हें दाना पानी वगैरह डाइट प्लान पूरा दें, और वे 5 से 6 दिन आप उसे लाता रखें। 6 दिन के बाद आप नोट करेंगे, इस दौरान आप नोट करेंगे कि मेल फीमेल जाली के साथ चिपकेंगे एक दूसरे को के पास जाने के लिए। तो जब आप ये महसूस करें तो आप फीमेल को मेल वाले केज में, यानी कि मेल को आपने फीमेल वाले केज में नहीं छोड़ना, फीमेल को मेल वाले केज में छोड़ना है। तो इंशाल्लाह आप नोट करेंगे कि 5 से 10 मिनट में आपका पेड़ लग जाएगा, और वो जो उनमें लड़ाई झगड़ा था वो भी ख़त्म हो जाएगा। ठीक है जी, तीसरा तरीक़ेकार गाइस वो ये है कि आप मेल को एक केज में छोड़ दें और फीमेल को उसके साथ वाले केज में, यानी कि एक दूसरे को वो देखें बिल्कुल साथ वाले केज में, बीच में एक जाली की पार्टीशन हो। ठीक है, आप 3 से 4 दिन में नोट करना शुरू कर देंगे कि मेल फीमेल जाली के साथ चिपकेंगे और मेल फीमेल को फीड भी कराने की कोशिश करेगा। ठीक है, लेकिन आपने फौरी उन्हें इकट्ठा नहीं करना, आपने कम से कम जब ये अमल करना शुरू कर दें तो 2 से 3 दिन आपने उन्हें मज़ीद उन्हें अलहदा रखना है। तीसरे दिन आप फीमेल को मेल वाले खाने में छोड़ना है। ठीक है जी, और इंशाल्लाह आप देखेंगे 5 से 10 मिनट में आपका पेड़ लग जाएगा। ठीक है जी, दोनों ही कंडीशनों में, चाहे वो आप बर्ड को सामने लगाएं या साथ वाले केज में लगाएं, फीमेल को आपने मेल वाले केज में छोड़ना है, ना कि मेल को फीमेल वाले केज में। अगर आपको मेल को फीमेल वाले केज में छोड़ेंगे, मे बी 50% चांस है आपका पेड़ लग जाए, और 50% चांस ये भी है कि फीमेल आपके मेल को मारे। ठीक है जी, आपने कोशिश यही करनी है कि फ़ीमेल को मेल वाले केज में छोड़ना है,
क्यों कि जब वो मेल इतने दिन वो अकेला उस केज में रहेगा तो वो उस केज पे समझ एक किस्म का कंट्रोल हासिल कर चुका होगा, तो वो फीमेल को अपने ऊपर हैवी नहीं होने देगा। ठीक है जी। अब आपका पेड़ लग गया गाइस, तो अब आपने करना क्या है, अगर आपके पास तो बजीगज या कॉकटेल लगे हुए हैं तो आप उन्हें बॉक्स दें, बॉक्स के अंदर वुड शेप यानी कि लकड़ी का बुरादा वगैरह डाल दें। ठीक है जी। तो इंशाल्लाह बहुत जल्द आपका पेड़ बॉक्स में जब इन आउट करना शुरू कर देगा तो वो ब्रीड कर जाएगा। ठीक है जी। अगर लव बर्ड है तो लव बर्ड को आप बॉक्स हैंग करें, बॉक्स हैंग करने के बाद आप उसे नेस्टिंग मटेरियल प्रोवाइड करें। तो जब आप देखें गाइस कि आपका मेल फीमेल नेस्टिंग मटेरियल उठाना शुरू कर दिया तो इंशाल्लाह वो बहुत जल्द ब्रीड पे आ जाएंगे। अब गाइस जब आपका बर्ड ब्रीड पर आ जाए तो आपने करना क्या है, उस टाइम भी आपने कुछ एहतियातें करनी है। अगर तो उसकी फ़र्स्ट ब्रीड है, फर्स्ट टाइम वो ब्रीड पे आ रहा है, तो उसमें आपको फीमेल को ख़ास करके ध्यान करना पड़ेगा। कोशिश करें कि इस दौरान थोड़ी सी ऑयली सीड का भी इस्तेमाल करें, यानी कि कनेरी सीड वगैरह आप यूज़ करवा सकते हैं। ठीक है जी। हो सके तो अगर सर्दी है तो कॉड लीवर ऑयल, फिश ऑयल या जैतून का ऑयल थोड़ा सा दाने में खुश्क सीड मिक्स में आप मिक्स करके लगा के दे सकते हैं। उससे ये होगा कि आपकी फ़ीमेल के एग बैंडिंग का इशू नहीं आएगा। उसके बावजूद गाइस आपने देखते रहना है, क्योंकि जब फीमेल फर्स्ट टाइम ब्रीड पे आती है तो उसमें कोई आप कह लें 20% चांसेस होते हैं कि फीमेलों में एग बैंडिंग का इशू आ जाता है। अगर आप महसूस करें कि फीमेल में एग बैंडिंग का इशू है तो आप फौरी अपनी फीमेल को पकड़ें और उसके एग निकाल दें। एग बैंडिंग के ऊपर ऑलरेडी मेरे चैनल पे एक वीडियो अवेलेबल है, आप देख सकते हैं कि उसमें हमने किस तरीके से फीमेल के अंदर अंडा निकाला है। अगर आप अंडा नहीं निकालते, एग बैंडिंग के इशू से आपकी फ़ीमेल एक्सपायर भी हो सकती है और आपका नुकसान हो सकता है। तो आपने ये देखते रहना है। दूसरी बात गाइस, आपने जब आपकी फ़ीमेल एग ले कर दे तो आपने कम से कम 3 से 4 दिन बाद आपने बॉक्सेस को चेक करना है, अंडे चेक करने हैं। चेक करने से पहले आपने अच्छी तरह को थोड़ा सा नॉक करना है। नॉक करने के बाद वो ये होगा कि पेयर या तो आपका बाहर निकल जाएगा या फीमेल चौकन्ना होकर बैठ जाएगी कि बॉक्स खुलने वाला है, वो आपकी आदी हो जाएगी। ठीक है जी। तो आपने बॉक्स खोल के अंडे चेक करने हैं। उसमें 5 से 6 दिन बाद जो आपकी फ़ीमेल ने पहला एग ले किया होगा वो फ्रोटाइल हो चुका होगा। आपने कैंडलिंग करनी है, आपने चेक करना है कि अगर आपका पहला अंडा फ्रोटाइल हो गया तो इंशाल्लाह बाकी अंडे भी फ्रोटाइल हो जाएंगे। ठीक है जी। अगर आपका पेयर अंडे फ्रोटाइल नहीं करता तो कोशिश करें, अगर आपके पास कोई दूसरा एक्सपेंसिव पेड़ लगा हुआ है आप उसके अंडे उसके नीचे फोस्टर कर लें ताकि आपका वो क्लच बच जाए। अगर नहीं तो फिर वो आपको अंडे वेस्ट करने पड़ेंगे। अगर आपको भाई एक ही पेड़ लगा तो फिर आपको अंडे वेस्ट करने पड़ेंगे। कैंडलिंग करने का तरीक़ेकार ये है कि गाइस आपने अंडा पकड़ना है, आपने या टॉर्च के ऊपर रखना है या मोबाइल की टॉर्च ऑन कर लेनी है, उसके ऊपर रख लेना है। कैंडलिंग टॉर्च मिलती है, आप उससे भी चेक कर सकते हैं। तो जब आप लाइट मारेंगे तो आप देखेंगे अंडे के अंदर रेड कलर की वेनें बनना शुरू हो जाएंगी। अगर हल्की हल्की वेनें बनना शुरू हो गई हैं तो इसका मतलब है कि आपका एग फ्रोटाइल है और 110% चिक्स आपका निकलेगा। इसके अलावा गाइस, अगर आपने हर 3 दिन बाद 4 दिन बाद आप अपने बॉक्स को अंदर एग चेक करने हैं। उसकी रीज़न ये है कि बाज़ का होता ही है कि फ़ीमेल या मेल इन आउट करते हैं, बाज़ औक़ात उनका पंजा या चोंच एग के ऊपर लग जाती है तो उसमें बारीक सा होल हो जाता है, उससे भी आपका चिक्स ज़ाया होने के चांसेस होते हैं, एग ख़राब हो जाता है। तो अगर इस सूरत में आपको कोई एग ऐसा नज़र आता है तो आप उसे पकड़ें, पकड़ के उसके ऊपर नेल पेंट, जो आम नेल पेंट होता है फीमेल्स यूज़ करती हैं अपने नाखूनों पे लगाने के लिए, तो वो आप हल्का सा लगा के उसे हल्की सी फूंक मारे तो वो ड्राई हो जाएगा। तो आप उस सूरत में उसका होल बंद हो जाएगा और इंशाल्लाह आपका अंडा ज़ाया होने से बच जाएगा और आपका नुकसान होने से भी आप बच जाएंगे। अब जाए गाइस, जब 22 दिन का प्रोसीजर पूरा होगा तो जो फीमेल ने पहला अंडा दिया उसमें से आपका पहला चिक्स हैच हो जाएगा और बच्चा आ जाएगा। ठीक है जी। अब दूसरा चिक्स जो है, ज़ाहिर बात है कि फ़ीमेल 1 दिन के वक्फे से दूसरा अंडा देती है, इसी तरह दूसरा चिक्स 1 दिन छोड़ के दूसरे दिन आएगा। और अगर आपकी फ़ीमेल ने 4 या 5 अंडे दिए हैं तो ज़ाहिर बात है कि जो लास्ट बच्चा होगा वो पहले बच्चे से तकरीबन कोई 6 से 7 दिन छोटा होगा। ठीक है। अक्सर औक़ात लोग ये भी कहते हैं जी वो 2 बच्चे सर्वाइव कर गए जी, 3 एक्सपायर हो गए या 2 एक्सपायर हो गए। उसका रीज़न ये होता है कि वो बड़े बच्चे जो हैं वो फ़ीड ले लेते हैं पेरेंट्स से, छोटे बच्चे लेना नहीं सकते, वो लेने ही नहीं देते फीमेल से फ़ीड या मेल से, तो वो भूख की वजह से बच्चे एक्सपायर हो जाते हैं। तो इसमें अगर गाइस, अगर आपके पास ज़्यादा पेड़ लगे हुए हैं तो इसमें आपको एग बैलेंसिंग या चिक्स बैलेंसिंग का तरीका आना चाहिए। ठीक है जी।
एग बैलेंसिंग और चिक्स बैलेंसिंग पे इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा कि अगली वीडियो आपको बनाऊँ कि दूँ, उसमें आपको बताऊँ, डिटेल से बताऊँ कि आपने एग बैलेंस कैसे करने हैं और चिक्स अपने बैलेंस कैसे करने हैं। तो गाइस ये एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी, मैंने कहा आपसे शेयर करूँ। उम्मीद है आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।